आरुष, आप देख रहे हैं मिस्टर फोन हिंदी और आज हम बात करने वाले हैं इस फोन के बारे में। ये है सैमसंग का गैलेक्सी F41 स्मार्टफोन, जिसकी कीमत शुरू होती है 16,999 रुपए से। लेकिन अगर आज यानी कि 27 अक्टूबर को अगर आप ये फोन परचेस करते हैं तो ये फोन आपको 15,499 के स्टार्टिंग प्राइस पर मिल जाएगा। बट मुझे लगता है कि ये ऑफर सिर्फ आज के लिए ही है। एनीवेज, शुरू करते हैं यहाँ पे हम इस वीडियो को और बताते हैं आपको कि क्या इस प्राइस पे यानी कि 16,999 पर क्या आपको इस फोन को कंसिडर करना चाहिए या नहीं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग बाय हिटिंग द रेड सब्सक्राइब बटन। उसके बगल में जो बेल आइकन है उस पर टैप करके ऑल के ऑप्शन को जरूर सिलेक्ट कर लें ताकि आपसे कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। Purchase your tracks today. Damn, Aiden, you a killer. दोस्तों, अनबॉक्सिंग हो चुकी है और यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस फोन के डिजाइन के साथ। तो यहाँ आपको एक टिपिकल सैमसंग डिजाइन देखने को मिलता है। पीछे की तरफ आपको पॉलीकार्बोनेट फिनिश देखने को मिलती है। इट इज नॉट अ ग्लास बैक डिजाइन। अगर आपको ग्लास बैक डिजाइन चाहिए तो आपके पास और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन यहाँ F41 में आपको पॉलीकार्बोनेट बैक देखने को मिलती है जो थोड़ी सी ग्लॉसी है और यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स काफी जल्दी आ जाते हैं। तो प्लीज केस जरूर लगा के रखें इस फोन पर। हाँ, बाय द वे, फोन के अंदर आपको केस नहीं मिलेगा, केस आपको सेपरेटली परचेस करना पड़ेगा। एनीवेज, जैसा मैंने आपको बताया, पॉलीकार्बोनेट फिनिश आपको यहाँ पे मिल जाती है। और एक चीज मुझे अच्छी लगी कि इस फोन की जो थिकनेस है वो ज्यादा नहीं है और इस फोन का जो वेट है वो भी काफी अच्छी तरीके से बैलेंस किया गया है। 191 ग्राम है इस फोन का वजन और 8.9 mm की थिकनेस है। डिस्पाइट हैविंग अ 6000 mAh बैटरी, इस फोन की जो थिकनेस है उसे काफी कम रखा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर अब बात करें यहाँ फिजिकल ओवरव्यू के बारे में, तो पीछे की तरफ आपको मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर। फिंगरप्रिंट सेंसर की पोजीशन बहुत बढ़िया है, आसानी से आप इसे यूज कर पाएंगे और ये काफी जल्दी फोन को अनलॉक भी कर देता है। फिंगरप्रिंट सेंसर के लेफ्ट साइड में आपको मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप 64 मेगापिक्सल का विद सिंगल LED फ्लैश। कैमरा के बारे में हम आगे आने वाले सेक्शंस में बात करेंगे। और नीचे की तरफ आपको मिलता है टाइप C पोर्ट फॉर चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर। हेडफोन जैक मिल रहा है आपको, प्राइमरी माइक्रोफोन है और उसके साथ है मोनो स्पीकर ग्रिल। ऊपर की तरफ आपको मिल जाता है सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन। लेफ्ट साइड में आपको मिलता है ट्रिपल सिम कार्ड स्लॉट, यानी कि जो ट्रिपल सिम ट्रे है वो लेफ्ट साइड पे है। आप 512 GB तक SD कार्ड यूज करके स्टोरेज को एक्सपैंड कर सकते हैं। और हाँ, जो वेरिएंट हमारे पास है इसमें 64 GB की स्टोरेज है। और राइट साइड पे आपको मिलता है पावर बटन एंड वॉल्यूम रॉकर। अब यहाँ पे इस फोन का जो साइज है वो ज्यादा नहीं है, अर्गोनॉमिक डिजाइन आपको यहाँ पे मिल रहा है। इसी वजह से आप वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन दोनों को बहुत आसानी से यूज कर पाएंगे। थोड़ी सी पोजीशन ऊपर की तरफ है लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 6.4 इंचेस की डिस्प्ले आपको यहाँ मिल रही है, विच इज वाई इट इज अ रिलेटिवली कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर। सिंगल हैंडेड यूसेज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हाँ, ये पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर काफी टैक्टाइल है, तो आपको यहाँ पे एक अच्छा फीडबैक भी मिल जाएगा। फ्रंट साइड में आपको जो डिस्प्ले है उसके ऊपर, ठीक ऊपर सेंट्रली अलाइंड नॉच मिलती है जिसमें है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। और यहाँ पे ओवरऑल डिजाइन के मामले में हमें ज्यादा कंप्लेंट्स नहीं है। आई मीन, अगर आपको यहाँ पॉलीकार्बोनेट डिजाइन से कोई प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ पे आपको ये टिपिकल सैमसंग डिजाइन पसंद है तो डेफिनेटली आप F41 के साथ जा सकते हैं। अदरवाइज आपको कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं जिसमें आपको फ्रंट एंड रेयर दोनों पे ग्लास प्रोटेक्शन मिलती है। तो खैर, यहाँ पे आपको एक अर्गोनॉमिक डिजाइन मिल रहा है एंड इट इज ऑल्सो अ ड्यूरेबल डिजाइन। ये आसानी से टूटेगा नहीं या डैमेज नहीं होगा बिकॉज ऑफ द पॉलीकार्बोनेट बैक।
तो यहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो 6.4 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको मिल रही है एट फुल HD प्लस रेजोल्यूशन। हाँ, आपको 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिल रही है। 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ भी आपको फोन्स मिल जाएंगे। इनफैक्ट 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाले भी फोन्स आपको मिल जाएंगे इस प्राइस पॉइंट पर। लेकिन यहाँ F41 पे आपको 60 हर्ट्ज की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है। और डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में तो खैर यार मुझे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत कमाल की डिस्प्ले यहाँ पे दी है सैमसंग ने। और खैर हम हमेशा ही सैमसंग की तरफ से जबरदस्त डिस्प्लेस देखते आ रहे हैं। यहाँ भी कहानी सेम है, बहुत ही बढ़िया आपको डिस्प्ले मिल रही है। यहाँ पे व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, कलर्स काफी विविड आपको देखने को मिलेंगे, ब्लैक्स काफी डीप हैं। तो ओवरऑल आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो काफी इमर्सिव होने वाला है। कंटेंट कंजम्पशन में आपको बहुत मजा आएगा। और हाँ, यहाँ पे आपको वाइडवाइन L1 का सर्टिफिकेशन मिल रहा है। इसका मतलब आप HD क्वालिटी में अपने फेवरेट OTT प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट को एंजॉय कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको HDR का सपोर्ट नहीं मिलेगा। YouTube पर भी आप HDR क्वालिटी में वीडियोस कंज्यूम नहीं कर सकते। और अगर सनलाइट लेजिबिलिटी की मैं बात करूं तो ये डिस्प्ले काफी ब्राइट है, 420 निट्स की ब्राइटनेस है, विच इज एडिक्वेट इनफ फॉर आउटडोर यूसेज। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। सनलाइट लेजिबिलिटी इज गुड ऑन दिस डिस्प्ले। यहाँ पे डिस्प्ले को टिल्ट करते वक्त हमने बिल्कुल भी कलर शिफ्ट की प्रॉब्लम नोटिस नहीं करी, तो उस मामले में भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल रही है ऑन दिस डिस्प्ले। गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन वाले भी आपको यहाँ डिस्प्लेस मिल जाते हैं इस प्राइस रेंज में, लेकिन यहाँ इस फोन में आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलती है। तो ओवरऑल द डिस्प्ले ऑफ दिस फोन इज रियली नाइस। और हाँ गाइज, एक और चीज मैं बताना भूल गया, यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की फंक्शनैलिटी भी मिल जाती है। क्योंकि ये एमोलेड डिस्प्ले है तो आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को भी यूज कर सकते हैं। आपको एक बार में 4 नोटिफिकेशन आइकन्स देखने को मिल जाते हैं। और किसी भी आइकन पे अगर आप डबल टैप करेंगे तो आप अपने फोन को अनलॉक करके उसी पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को कस्टमाइज करने के भी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। क्लॉक स्टाइल को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स आपको सेटिंग्स में मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं ऑडियो क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ जो स्पीकर का आउटपुट है, इट इज वेरी गुड फॉर इंडोर सिचुएशंस। इंडोर सिचुएशंस में कंटेंट कंज्यूम करते वक्त या फिर म्यूजिक सुनते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आउटडोर सिचुएशंस में इट इज फाइन। आई मीन, ज्यादा लाउड स्पीकर नहीं है, मतलब लाउडनेस उतनी अच्छी नहीं है यहाँ पर, बट स्टिल आपको रिंगटोन की आवाज आराम से सुनाई दे जाएगी। वेदर यू आर इंडोर्स और आउटडोर्स, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिंगटोन की आवाज काफी तेज आती है इसमें से। और हाँ, स्पीकर आउटपुट की मैं बात करूं तो वोकल्स काफी अच्छे से निकल कर आते हैं, लेकिन जो बेस है वो थोड़ा सा कम है। यानी कि जो बेस आउटपुट है दैट इज नॉट वेरी अग्रेसिव। मैं आपको जल्दी से एक ऑडियो सैंपल सुना देता हूं। और गाइज, यहाँ पे अगर हेडफोन जैक के आउटपुट की बात करें तो आपको एक अच्छा ऑडियो आउटपुट मिलेगा, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है आपको फ्रॉम द हेडफोन जैक। आपको यहाँ इस फोन में डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिल जाता है, बट ऑनेस्टली डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट को ऑन करने के बाद ज्यादा कोई डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिला। अगर आप उस ऑप्शन को ऑफ भी रखेंगे, डिसेबल भी कर देंगे, तब भी आपको एक बढ़िया ऑडियो एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे कॉल क्वालिटी की, तो ईयरपीस काफी बढ़िया है। यहाँ पे इट्स अ लाउड एंड क्लियर ईयरपीस। आपको कॉल्स के दौरान कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप किसी नॉइजी इन्वायरमेंट में भी हैं तो भी लाउडनेस बहुत बढ़िया है ईयरपीस की। यू विल लिसन टू द कॉल्स लाउड एंड क्लियर। और अगर यहाँ पे कॉल क्वालिटी की बात हो ही रही है तो मैं आपको बता दूं कि डुअल 4G डुअल VoLTE का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है इस फोन में। 5 GHz वाईफाई को भी सपोर्ट करता है ये फोन। वाईफाई कॉलिंग का भी आपको सपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे आपको नेटिव वीडियो कॉल्स और नेटिव वॉइस रिकॉर्डर का भी ऑप्शन मिल जाता है। कॉल रिकॉर्ड्स आप कर सकते हैं और कॉल रिकॉर्डिंग ऑन या ऑफ करने पर IVR का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो इन केस यू वांट टू नो दैट। एनीवेज, यहाँ पे ऑडियो के मामले में हमें ज्यादा कोई कंप्लेंट्स नहीं है। आउटडोर सिचुएशंस में थोड़ा सा इशू यहाँ पे आ जाता है, बट अदरवाइज मोस्टली यू विल गेट अ गुड ऑडियो एक्सपीरियंस। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ इस फोन में आपको Exynos 9611 प्रोसेसर मिल जाता है। सैमसंग का काफी फेवरेट प्रोसेसर रहा है ये। यहाँ पे भी हमें Samsung F41 में Exynos 9611 ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है। वेरिएंट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ 2 वेरिएंट्स आपको मिलेंगे, 6GB रैम विद 64GB स्टोरेज एंड 6GB रैम विद 128GB स्टोरेज।
जो रैम है दोनों वेरिएंट्स में दैट इज LPDDR4X, और जो स्टोरेज स्टैंडर्ड है दोनों ही वेरिएंट्स में दैट इज UFS 2.1, यानी कि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा व्हेन इट कम्स टू स्टोरिंग योर डेटा, और जो ऐप के इंस्टॉलेशन टाइम्स है वो भी कम होने वाले हैं, और डेटा ट्रांसफर स्पीड्स भी आपको यहाँ पे अच्छी मिल जाएंगी बिकॉज ऑफ UFS 2.1। अगर मैं बात करूं डे टू डे यूसेज के बारे में, तो यार हमने पहले भी कई सारे फोन्स में जिनमें Exynos 9611 है उसमें देखा है कि डेली यूसेज में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फॉर डे टू डे यूजर्स इट इज वेरी गुड। आप इस पे सोशल मीडिया, मल्टीटास्किंग, कंटेंट कंजम्पशन, ये सारी चीजें रोजमर्रा वाली चीजें आराम से कर पाएंगे, कोई भी इशू आपको नहीं आएगा, कोई भी लैग्स आप नोटिस नहीं करेंगे थैंक्स टू द 6GB रैम मैनेजमेंट भी यहाँ पे काफी बढ़िया है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं गेमिंग की, तो आप कॉल ऑफ ड्यूटी को हाई ग्राफिक्स और हाई फ्रेम रेट्स पर एंजॉय कर पाएंगे। द एक्सपीरियंस इज गुड इनफ, आपको ज्यादा कोई लैग्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। थोड़ा सा वार्म जरूर हो जाता है ये फोन आफ्टर लेट्स से हाफ एन आवर ऑफ गेमिंग, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हीटिंग इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस है, और हाँ ये काफी रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले है, तो आपको गेमिंग में भी मजा आएगा यहाँ पे। और ग्राफिक सेटिंग्स के बारे में हमने आपको बता ही दिया, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में हमें यहाँ पे कोई कंप्लेंट्स नहीं है। ऑफ कोर्स हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते थे कि स्नैपड्रैगन प्रोसेसर मिल जाए, बट देन अगर आपको स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाला फोन चाहिए तो यू हैव अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस। बट अगर मैं बात करूं F41 के Exynos 9611 की, तो यहाँ पे डे टू डे यूसेज के लिए दिस इज अ गुड फोन, और गेमिंग में भी आपको ज्यादा इश्यूज नहीं आएंगे। सो गाइज नाउ लेट्स टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे हमने जब इस फोन को बूट किया था तब One UI 2.0 था इस फोन में, लेकिन कुछ ही देर बाद हमें One UI 2.1 का अपडेट मिल गया। एंड हाँ मैं आपको बता दूं कोर वर्जन आपको यहाँ पे मिलता है, One UI 2.0 कोर था और वो अपडेट होकर One UI 2.1 कोर में मतलब कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे One UI 2.1 का कोर वर्जन आपको मिलता है ऑन Android 10, और सितंबर का सिक्योरिटी पैच यहाँ पर आ चुका है, तो ये अच्छी बात है। वैसे आजकल सैमसंग काफी ज्यादा ध्यान दे रहा है व्हेन इट कम्स टू सॉफ्टवेयर अपडेट्स ऑन देयर स्मार्टफोन्स, तो आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। One UI को अगर आपने पहले यूज किया है तो आपको पता होगा कि कितना फीचर रिच यूजर इंटरफेस है ये। बेसिकली One UI का जो जन्म हुआ था वो इसीलिए था कि यार सिंगल हैंडेड यूसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आए किसी को। सिंगल हैंडेड यूज को इंप्रूव करने के लिए और ऑफ कोर्स विजुअली इंप्रूव करने के लिए One UI को इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड इट स्टिल लिव्स अप टू दैट प्रॉमिस। आपको सिंगल हैंडेड यूसेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो आइकन्स का प्लेसमेंट है, जो मेन्यूज का प्लेसमेंट है, वो काफी अच्छे से किया गया है। प्लस यहाँ पे आपको Android 10 के सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप डार्क मोड यूज कर सकते हैं, आपको यहाँ पे नेविगेशन जेस्चर्स का सपोर्ट मिल जाता है, यहाँ पे आप डुअल एप्स को भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप फॉन्ट स्टाइल को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, नए फॉन्ट्स भी डाउनलोड करके आप यूज कर पाएंगे। लेकिन हाँ ये One UI 2.1 का कोर वर्जन है, इसलिए आपको नॉक्स सिक्योरिटी फीचर नहीं मिलेगा, यानी कि आप इनक्रिप्टेड फोल्डर का जो ऑप्शन है वो भी नहीं यूज कर पाएंगे, और आपको सैमसंग गुड लॉक का फीचर भी नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज द One UI 2.1 कोर वर्जन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं कैमरास की तरफ। तो यहाँ पे आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप। 64 मेगापिक्सल का मेन लेंस है Samsung GW1 विद f1.8 एपर्चर, और यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है, और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलेगा आपको। जी हाँ, मैक्रो लेंस नहीं है इस फोन में। अगर आप मैक्रो लेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे तो आई एम सॉरी, यहाँ पे मैक्रो लेंस आपको नहीं मिलेगा। 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, और सेल्फी का तो हमने आपको बता दिया कि 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको मिल जाता है। बोथ फ्रॉम द फ्रंट एंड द रेयर कैमरा आप मैक्सिमम 4K 30 FPS पर शूट कर सकते हैं, लेकिन वीडियो स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन आपको 1080p पर ही मिलेगा, और यहाँ पे आपको सुपर स्टेडी मोड भी मिल जाता है, तो वो भी आप यूज कर पाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे इमेज और वीडियो क्वालिटी के बारे में। डे लाइट शॉट्स की बात करें तो यहाँ हमें टिपिकल सैमसंग रिजल्ट देखने को मिलता है, यानी कि कलर्स सैचुरेटेड निकल कर आते हैं। स्पेशली जो बिल्डिंग का कलर है वो ट्रू टू सोर्स कैप्चर नहीं हुआ है, और जो ट्रीज का कलर है वो भी सैचुरेटेड दिखाई दे रहा है। लेकिन जूम करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि इमेजेस में डिटेल्स और शार्पनेस बढ़िया है। 64 मेगापिक्सल वाली इमेज में आपको डिटेल्स और शार्पनेस के मामले में एक अच्छा इंप्रूवमेंट मिलता है, और कलर्स भी ट्रू टू सोर्स निकल कर आते हैं। आप नोटिस करेंगे कि ट्रीज का कलर ज़्यादा नेचुरल दिखाई दे रहा है ऑन दिस 64 मेगापिक्सल रिजल्ट। अल्ट्रा वाइड एंगल इमेजेस में भी आपको सैचुरेशन के साथ कॉन्ट्रास्ट का इशू देखने को मिलता है, और डिटेल्स भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। क्लोजअप्स की बात करें तो यहाँ इस पहली इमेज में हमें ट्रू टू सोर्स कलर्स देखने को मिलते हैं विद गुड लेवल ऑफ शार्पनेस, और जो फ्रूट का टेक्सचर है वो भी अच्छे से निकल कर आया है। बट इन दीज टू इमेजेस यू कैन सी दैट आपको सैचुरेटेड कलर्स मिल रहे हैं। येलो फ्लावर वाली इमेज में डिटेल्स बढ़िया हैं, लेकिन ट्रू टू सोर्स कलर्स नहीं है।
द सेम गोज फॉर दिस पिंक फ्लावर इमेज। जी हाँ, ये एक्चुअली एक पिंक फ्लावर है, लेकिन इस फोन के कैमरा ने इसे रेड कलर में कैप्चर किया है। द डिटेल्स आर गुड एंड द बोके लुक्स वेरी नेचुरल। पेटल्स का टेक्सचर भी बहुत अच्छे से कैप्चर हुआ है, सिर्फ कलर्स का इशू है। इंडोर शॉट्स की बात करें तो यहाँ आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है विद गुड एक्सपोजर एंड ट्रू टू सोर्स कलर्स। HDR मोड ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं कि हाइलाइट्स काफ़ी इंप्रूव हो जाती हैं और सन का शेप भी अच्छे से निकल कर आया है। प्लस डार्क एरियाज में भी आपको बेटर एक्सपोजर और डिटेल्स मिल जाती हैं। कलर एक्यूरेसी भी यहाँ पर बढ़िया है। आपको एक डेडिकेटेड फूड मोड का भी ऑप्शन मिलता है विद अ डिफ़ॉल्ट रेडियल ब्लर, जिससे आपको कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा। अब दोस्तों लो लाइट शॉट्स की बात करें तो यहाँ विदाउट नाइट मोड आपको डिसेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। नाइट मोड ऑन करने के बाद आपको 2 टाइम्स क्रॉप फैक्टर वाले रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन हाइलाइट्स को इम्प्रूव करके और नॉइज़ रिड्यूस करके आपको एक बेटर रिजल्ट मिलता है। प्लस यहाँ पर लाइट फ्लेयरिंग का इशू भी फिक्स हो जाता है। सेल्फीज़ की बात करें तो फेशियल डिटेल्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन फेशियल टोन्स आर नॉट ट्रू टू सोर्स। आप देख सकते हैं कि इस फ़ोन के सेल्फी कैमरा ने मेरे फेस को पिंक कलर में कैप्चर किया है। इसके अलावा एवरीथिंग इज़ गुड अबाउट दिस पिक्चर। यहाँ पर पोर्ट्रेट इफेक्ट के कारण मेरे थोड़े से बाल कट गए हैं। इसके अलावा इस इमेज में कोई भी इशू नहीं है और यहाँ आप बैकग्राउंड ब्लर के लेवल को भी एडजस्ट कर सकते हैं एज पर योर चॉइस। लो लाइट सेल्फीज़ यहाँ पर ठीक ठाक मिलेंगी आपको, लेकिन नाइट मोड ऑन करने के बाद ही आपको बढ़िया इंप्रूव्ड रिजल्ट मिलेगा। गाइस, अब मैं शूट कर रहा हूँ 4K 30 FPS ऑन द सैमसंग गैलेक्सी F41 और यहाँ पर 4K पे आपको स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगा। 1080p 30 FPS पे ही आपको स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिलता है एंड यू ऑल्सो गेट सुपर स्टडी मोड ऑन 1080p 30 FPS। So let me know in the comments what do you think about the footage quality, the audio quality, stabilization तो खैर मुझे नहीं लगता कि कुछ खास होने वाला है। Let me know in the comments. Guys, मैं शूट कर रहा हूँ 1080p 30 FPS ऑन द Samsung Galaxy F41। तो मुझे आप कमेंट्स में बताइए कि स्टेबलाइजेशन के मामले में, कलर्स के मामले में कैसी लग रही है आपको ये फुटेज। मैं एक बार पैन कर देता हूँ यहाँ पे और थोड़ा सा यहाँ पे पैन करते समय मुझे थोड़े जिटर्स दिख रहे हैं। बाकी आप मुझे बताइए कमेंट्स में व्हाट डू यू थिंक। Guys, now I'm shooting 1080p 30 FPS from the front camera of the Samsung Galaxy F41. So let me know in the comments what do you think about this footage quality. ऑडियो के बारे में आपका क्या कहना है। और मैं थोड़ा सा पैन कर देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको डायनामिक रेंज का एक अच्छा आइडिया लग जाए। बाकी यार मेरी सोसाइटी तो आप लोग देख ही चुके हो कितनी बार फ़ोटोज़ में, बट हाँ, क्वालिटी के बारे में मुझे आप बताइए कमेंट्स में व्हाट आर योर थॉट्स। तो गाइस फाइनली अब बात आ जाती है यहाँ पे बैटरी की। तो यहाँ 6000 mAh की बैटरी आपको मिलती है ऑन दी F41 और बॉक्स के अंदर आपको मिलता है 15 वॉट का चार्जर, जिससे लगभग 2 घंटे 35 मिनट 2 घंटे 40 मिनट लग जाएंगे फ्रॉम 0 to 100% चार्जिंग के लिए। तो यहाँ पे चार्जिंग के मामले में थोड़ा सा आप मतलब खुश नहीं होंगे, ऑफ कोर्स हम भी नहीं थे, क्योंकि इस प्राइस रेंज में तो यार आपको 30 वॉट तक के चार्जर्स मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सैमसंग ने बॉक्स के अंदर 15 वॉट का चार्जर ही दिया है। एनीवेज, यहाँ पे बैटरी लाइफ आपको बहुत सॉलिड मिलती है। आप आराम से 2 दिन तक इस फोन को चला सकते हो इफ़ यू आर अ मॉडरेट यूजर। अगर आप ज़्यादा हैवी यूजर नहीं है, आराम से आप 2 दिन तक चला सकते हो इस फोन को। और अगर आप हैवी यूजर हैं और अगर आप बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना, इस फोन को एक्सप्लॉइट भी कर लोगे ना, तब भी आपको एक पूरे दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा और 1.5 डे का भी आप बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू आर अ हैवी यूजर। तो व्हेन इट कम्स टू बैटरी लाइफ, यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैटरी स्मार्टफोन्स इन दिस प्राइस रेंज। ऑफ कोर्स 6000 mAh की बैटरी है यार, तो बहुत ही बढ़िया बैटरी लाइफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो दैट्स इट गाइज, ये था हमारा फुल रिव्यू F41 स्मार्टफोन का, सैमसंग F41। और इसके प्राइसिंग के बारे में भी हमने आपको बता दिया। 16,999 से शुरू होता है ये फोन। और अगर आपको इस प्राइस पॉइंट पर एक ऐसा फोन चाहिए जिसमें बैटरी लाइफ बहुत कमाल की हो, जिसकी डिस्प्ले बहुत बढ़िया हो, एमोलेड डिस्प्ले अगर आप यूज करना चाहते हैं, और अगर आप एक अर्गोनॉमिक डिजाइन एंजॉय करना चाहते हैं, अगर आप सिंगल हैंडेड यूज एंजॉय करना चाहते हैं किसी फोन पर, तो F41 इज द बेस्ट चॉइस फॉर यू। ये फोन काफी अर्गोनॉमिक डिजाइन के साथ आता है और यहाँ पे इस फोन की ड्यूरेबिलिटी भी काफी बेटर है कंपेयर टू दी अदर स्मार्टफोन्स जिनमें आपको ग्लास बैक डिजाइन देखने को मिलता है। और यहाँ पे डिस्प्ले के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया, डिस्प्ले बहुत कमाल की है इस फोन पे।
420 निट्स की ब्राइटनेस है, सनलाइट लेजिबिलिटी भी बढ़िया है और वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन भी आपको मिल रहा है। 6000 mAh की बैटरी है, सो यू विल नॉट फेस एनी इश्यूज व्हेन इट कम्स टू बैटरी लाइफ। चार्जिंग के मामले में थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, बट हाँ बैटरी लाइफ बहुत बढ़िया है। तो ये फोन आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। एंड आई एम श्योर कि काफी सारे लोगों ने परचेस कर रखा है ये फोन, तो अगर आप इस फोन को यूज कर रहे हैं तो अपना एक्सपीरियंस आप हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मिस्टर फोन हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर जरूर टैप कर दें। हमने कुछ दिन पहले गिव अवे किया था और उसके बाद हम और भी गिव अवेज आपके लिए लेकर आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। How do you do that? Well, you just have to press the bell icon and hit on all ताकि आपसे कोई भी notification miss ना हो। We will see you soon in the next video. Till then, take care of yourself. Goodbye. Stay safe.